हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन महीने में हम भगवान भोलेनाथ की आराधना अगर विशेष प्रकार से करते हैं, विशेष उपाय के साथ करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं जिन्हें भगवान भोलेनाथ दूर करने में अति सक्षम है। तो दोस्तों, एक विशेष उपाय मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूँ, जिसे अगर सावन के सोमवार से शुरू करके और लगातार 51 दिनों तक किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें, जिसमें खास है दोस्तों कि जो लड़के लड़की विवाह के योग्य हैं और उन्हें अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अगर वो भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ अगर पूजा आराधना करते हैं तो इन 51 दिनों की साधना में उम्मीद है पूरी भोलेनाथ चाहेंगे तो उनका विवाह तय हो जाएगा, उनका कहीं ना कहीं रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है कि ये शास्त्रीय नियम है, अगर आप इनका पालन पूरे नियम के साथ निष्ठा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा जो है वह अधूरी नहीं रह जाएगी। अगली चीज है संतान प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, उपाय एक ही करना है, बस आपको ध्यान देना है कि आप किस कामना के लिए कर रहे हैं, और जिस कामना के लिए आप कर रहे हैं तो मैं आगे बताऊंगी कि आपको वो चीजें किस प्रकार बोलनी है। अगर व्यक्ति जो है व्यापार उसका नहीं चल रहा है, यानी दुकान है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, और वो उसके मन मुताबिक नहीं चल रहा है, वो काफी परेशान है पैसे के लिए, तो भी ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि ये उपाय जो है वह रामबाण है, बहुत सारे कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। और अगर नौकरी नहीं मिल रही है या इंटरव्यू में जो है कि बच्चा जा रहा है और वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो बच्चा इंटरव्यू तक पहुंच रहा है उसमें काबिलियत है, योग्यता है, कुछ ना कुछ उसके ग्रहों के मतलब दुष्प्रभाव है जिसकी वजह से उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो साथ साथ अपनी जो तैयारी है उसे भी कीजिए, और ये उपाय जो भगवान भोलेनाथ का उपाय है उसे अगर आप करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में जो ग्रहों का उतार चढ़ाव या इस तरह की जो परेशानियां दिक्कतें आती हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी और शीघ्र ही आपको आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर लड़की या औरतें ये उपाय करती हैं तो उनकी समस्या ये आती है कि वो 51 दिनों तक लगातार ये उपाय नहीं कर पाए। तो दोस्तों, शास्त्रों में हम स्त्रियों के लिए विशेष छूट है कि वह मासिक धर्म के दिनों में कोई भी उपाय करे तो उन दिनों को छोड़कर, जितने दिन वो अशुद्धि की अवस्था में रहती है उन दिनों को छोड़ करके, और बाकी के जब वो शुद्ध हो जाए तो फिर से कोई उपाय या पूजा पाठ शुरू कर दें। और इससे क्या होता है कि उनका जो व्रत, जितने दिनों का उनका अनुष्ठान है वो भी गिना जाता है और वो खंडित भी माना नहीं जाता है। तो दोस्तों, शास्त्रों में स्त्री के लिए इतनी छूट है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये उपाय करें और मासिक धर्म में उन दिनों को छोड़ दें, और बाकी जब आप शुद्ध हो जा रहे हैं तो फिर से ये उपाय शुरू कर दें। दोस्तों, एक चीज और है कि देखिए, कोई आप भगवान भोलेनाथ की पूजा के बारे में ही मैं बता रहा हूँ कि किस विशेष तरीके से करके हम अपनी इच्छा को पूर्ण करा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उन सब का मैंने मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि मैं शास्त्रीय उपाय ही सिर्फ आपको बताती हूँ, कोई टोटके टाइप का उपाय मैं नहीं बताती हूँ दोस्तों। तो ये भी एक शास्त्रीय उपाय है जिससे आप अपनी इच्छा को इस सावन महीने, देखिए दोस्तों, सावन महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए बहुत 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 विशेष है। इस महीने में अगर हम एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं, गंगा जल चढ़ा देते हैं, तो उससे भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करेंगे कि देखिए ये उपाय शुरू कब से करना है। तो सावन के 3 सोमवार तो बीत चुके हैं, अब चौथा सोमवार आने वाला है, तो आप चौथा या पांचवा जिस सोमवार से आपकी इच्छा हो ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन आप ये उपाय करें, व्रत रहें या न रहें, आपको ये उपाय सुबह के समय ही करना है। आप अगर व्रत सोमवार का नहीं रहते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, और रहते हैं तो अच्छी बात है। तो आपको सोमवार के दिन जिस तरह से आप सुबह उठते हैं, अपनी दिनचर्या दैनिक कर्म जो करते हैं वो करते हैं, उसके बाद आपको मंदिर जाना है। दोस्तों, मंदिर जाने से पहले आपको एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ करके लाना है। दोस्तों, बेलपत्र की संख्या 108 होनी चाहिए, तो ये आप देख लें, या आप किसी फूल वाले से भी बोल देंगे कि हमको 108 बेलपत्र जो चाहिए तो वो ला के दे देंगे। दोस्तों, कभी भी भगवान भोलेनाथ को कटे फटे खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं, और 2 पत्तियों वाले बेलपत्र भी नहीं चढ़ते हैं। हमेशा 3 पत्ती वाले ही बेलपत्र हमको चढ़ाना चाहिए। अगर उससे अधिक पत्ती वाले मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, बट मिलते नहीं हैं, तो आपको 3 पत्ती वाले बेलपत्र जरूर लेना है। उसमें कहीं किसी प्रकार का चक्र ना हो, कटा ना हो, फटा ना हो। इस तरह से बेलपत्र को आप देख लीजिए, साफ कर लीजिए। और बेलपत्र को साफ करने के बाद दोस्तों, उस पे आपको लिखना है राम का नाम।
अब राम का नाम आपको किस तरह से लिखना है दोस्तों, तो आपको चमेली की जो लकड़ी होती है वो कहीं से ले आना है। दोस्तों मैंने पहले बताया कि ये उपाय जो है शास्त्रीय है, तो अगर हमको अपने जीवन में सफलता चाहिए तो थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं से ये चीज़ें अपनानी ही पड़ेंगी। और हाँ, अगर ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो आपको बेलपत्र में ही कोई टुकड़ा मतलब कोई छोटा सा आपको मिल जाएगा जिससे आप तोड़ करके, यानी बेलपत्र के पीछे जो लगा हुआ होता है जिससे जुड़ी हुई पत्तियां होती हैं उसमें से थोड़ा सा भाग तोड़ करके और आप उसको सफ़ेद चंदन में डुबाइए। सफ़ेद चंदन घोल लीजिए गंगा जल के साथ और उससे आप तीनों पत्तियों पे राम का नाम लिखें। राम का नाम दोस्तों बेलपत्र की चिकनी साइड आपको लिखना है और 108 जो बेलपत्रियां हैं उन पे आपको पहले ही राम का नाम लिख करके और रख लेना है। यानी ये काम आप चाहें तो रविवार के दिन शाम को ही कर सकते हैं या सोमवार के दिन सुबह भी आप कर सकते हैं। यानी एक दिन पहले अगर लिख लेते हैं तो आपको सहूलियत रहती है, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना होगा, फिर मंदिर जाना होगा, तो उसके लिए आप अगर ये चीज़ करके एक दिन पहले ही आप अपने मंदिर में 108 गिन करके रख लें और सुबह जैसे आप मंदिर जाते हैं दोस्तों कोई और चीज़ चढ़ाएं न चढ़ाएं, आप सिर्फ गंगा जल लेते जाइए, गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, एक दीपक जरूर जलाइए और धूप दीप जो भी जलाएं वो जलाएं और उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ को कुछ भोग भी जरूर लगाना है, भोग लगाना है। और अगर आप लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं तो अक्षत भी भगवान शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं। और माता गौरी को भी अगर आप विवाहित हैं और आप संतान प्राप्ति के लिए करें तो उन्हें सिंदूर भी जरूर अर्पित करें और सिंदूर अर्पित करने के बाद उनसे प्रार्थना करें माता गौरी और भगवान भोलेनाथ से कि आपकी जो भी इच्छा है, मतलब जैसे विवाह नहीं हो रहा है तो देखिए विवाह के लिए भगवान भोलेनाथ और माता गौरा का जोड़ा ऐसा है कि वह शीघ्र विवाह का योग्य बनाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है, गुरु चांडाल योग है या गुरु नीच के हैं, वो आपकी शादी विवाह में विलंब करा रहे हैं, तो ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों महाकाल अवघड़दानी ये हमारे कुंडली के सभी दोषों को समाप्त करने में सक्षम है और शीघ्र विवाह कराते हैं। तो दोस्तों इनका अच्छी तरह से पूजन कीजिए आप जिस प्रकार कर पाए। और इसके बाद आपको करना 108 जो बेलपत्री पे आपने राम नाम लिख के रखा है वो एक एक करते हुए राम का नाम बोलते हुए और एक एक करते हुए आपको बेलपत्री शिवलिंग पे चढ़ानी है सारी पूजा के बाद। और चढ़ा करके आपको हाथ जोड़ कर भगवान भोलेनाथ माता गौरी से प्रार्थना करना है कि आप हमें एक अच्छा सुयोग्य जीवन साथी दीजिए या एक अच्छी संतान की प्राप्ति कराइए। तो भोलेनाथ ये चीजें कराने में बिल्कुल सक्षम है दोस्तों। और एक और चीज है, कोई कर्मकांड या पूजा पाठ आप जब करते हैं, देखिए पूजा पाठ आप करते हैं तो वो बिल्कुल सुरक्षित होता है आपका पूजा। अगर थोड़ा सा आपने किसी चीज़ों में गलती की और क्षमा प्रार्थना आप कर लिए तो ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता है। पर जब आप कोई टोटका करते हैं तो वो दो धारी तलवार के समान हमारे लिए काम करता है। तो दोस्तों ये टोटका नहीं है, ये पूजा पाठ है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के साफ हृदय से भगवान से डर के नहीं, उनसे प्रेम के साथ आप पूजा कीजिए। मतलब जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि मन में बिल्कुल डरते रहते हैं कि हमारी पूजा अधूरी नहीं है। कुछ मत डरिए दोस्तों, प्रेम से बड़ी मतलब कोई चीज़ ही नहीं है जो हम भगवान को अर्पित कर पाए। सबसे जो अच्छी चीज़ है भगवान को अर्पित करने के लिए वो हमारा प्रेम का जो प्रसाद है, सुमन है, वो चीज़ें ही भगवान को अर्पित करने चाहिए। तो आप भगवान से बिल्कुल मत डरिए, मन में किसी प्रकार का संशय मत रखिए कि हमसे क्या हो रही है, गलती हो रही है क्या। आप बिल्कुल जिस प्रकार मैंने बताया दोस्तों उस तरह से कीजिए। और एक चीज़ और है, आपको मन में कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है दोस्तों कि ये हमारी इच्छा पूर्ण होगी या नहीं। मैं तो कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रही हूँ, देखते हैं भगवान पूरा कर। देखने वाला शब्द नहीं आना चाहिए दोस्तों। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान भोलेनाथ को देखते हैं या उन्हें मतलब चैलेंज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपके मन में बस भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा हो तो ही आप उपाय करें, न श्रद्धा हो, अगर मन आपका दोनों तरफ है तो फिर किसी उपाय को करने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप थोड़ा भी अगर शास्त्रों को जानते होंगे तो आप ये जानते हैं कि भगवान महाकाल अवघड़दानी ये अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में संशय मत कीजिए आप और इन उपायों को कीजिए। तो हाँ दोस्तों, अगर जिस मतलब बेलपत्र चढ़ाते हुए आप भगवान राम का नाम लेते रहिए और चढ़ाने के बाद आपको भगवान से अपनी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करना। और ये उपाय आपको लगातार 51 दिनों तक जरूर करना है दोस्तों। 51 दिनों तक करते ही मतलब भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो इसके बीच में ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और बहुत से लोग हैं जो कि चाहते होंगे कि उनको एक
योग्य संतान हो, नौकरी मिल जाए, या मतलब जिनका व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली नहीं है। व्यक्तित्व प्रभावशाली का मतलब दोस्तों कि वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाते, उनका चंद्रमा कमजोर होता है। तो इन सारी परेशानी में ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। आप इस उपाय को कीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना न भूलिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, भगवान हमारे अंदर रहते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, पर जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो वो हमारे अंदर भगवान तो समझ रहे हैं, पर हमें उनसे अपनी इच्छा को जरूर जाहिर करना है, क्योंकि हम उनसे नहीं कहेंगे तो और कहाँ जाएंगे। अगर हमें कोई कष्ट है तो हम भगवान के सामने ही रखेंगे, दूसरा कोई स्थान नहीं है दोस्तों जहाँ पे हमारे कष्टों का हरण हो। तो आपको भगवान से बोलना कहना जरूर है। और एक और चीज़ है, अब आपने इतना पूजा पाठ कर लिया तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी पूजा संपूर्ण हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, तो आप बाद में नंदी जी की पूजा करना न भूलें। नंदी जो है भगवान भोलेनाथ के अग्रभाग में ही रहते हैं। आप हर मंदिर हर जगह पे आपने देखा होगा, तो आप इनकी भी पूजा उपासना कीजिए। थोड़ा सा जल गिराइए, बेलपत्र चढ़ाइए और इन्हें भी कुछ भोग जरूर लगाइए। दोस्तों बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करके और नंदी जी को मतलब उनका ध्यान ही नहीं उन्हें आता है, या जो भी हो वो पूजा नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। अगर आपने नंदी जी की पूजा नहीं की तो भगवान भोलेनाथ की पूजा आपकी अधूरी रह जाती है। तो ये कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। मंदिर में एक किनारे बैठ करके आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। तो दोस्तों अगर आपने बेलपत्र चढ़ाया, 108 राम नाम लिखा हुआ और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया, तो मैं फिर बता रही हूँ दोस्तों कि ये इन 51 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी इच्छा भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो अवश्य ही पूर्ण होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, शिव तांडव स्तोत्र अपने आप में ही इतना चमत्कारी है कि इसका पाठ करने वाले की हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इसका पाठ दोस्तों तब बहुत अधिक लाभदायक हो जाता है जब हम शिवलिंग में बैठ करके या शिव मंदिर में बैठ करके ही शिवलिंग के पास अगर इस पाठ का हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं और पूरी भाव विभोर होकर के करना है। यानी ऐसा नहीं है कि हमें देर हो रही है, मतलब हमें अपने मन को बिल्कुल भटकाव वाली स्थिति नहीं लानी है। हमें बिल्कुल शांति के साथ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। अब दोस्तों शिव तांडव स्तोत्र आपको कहीं किसी किताब में भी मिल सकता है। किसी किताब का मतलब कि अगर आपके पास छोटी सी शिव चालीसा होगी तो उसमें भी मिल सकता है, और अगर नहीं है, कहीं से आपको नहीं मिल सकता, तो आप डाउनलोड कर लीजिए नेट से और उसमें से आप पढ़िए। और इसे पढ़ने से दोस्तों आपकी इच्छा अति शीघ्र भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों यही सारे उपाय करना है। पहले आपको पूजन करना है, फिर राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र चढ़ाना है, उसके बाद बैठ करके आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है, आरती करना है और फिर जाकर के आपको घर आना है। दोस्तों देखिए, जब हमें कुछ चाहिए तो थोड़ा सा कुछ मेहनत हम अगर नहीं करेंगे, बताइए हम अगर कुछ भगवान के लिए कर ही नहीं सकते तो भगवान भी हमारी इच्छा को पूर्ण करने में मतलब सहायक नहीं होंगे, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा समर्पण भगवान के लिए लाना पड़ेगा। तो आप भी देखिए 51 दिनों का ये अनुष्ठान है, पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत शीघ्र मिलती है और ये सावन महीना आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा दिलाने में संपूर्ण सक्षम है। तो आप भी चाहे तो चौथे सोमवार से 5वें सोमवार से इस पूजा को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बार तो बहुत अद्भुत संगम है कि इस बार 5 सोमवार हमें मिल रहे हैं भगवान की पूजा के लिए। तो आप भी लाभ उठाइए और भगवान की पूजा कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार करके आपको जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना को संपूर्ण करना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।